थाई, शिन और बेली बेल्ट, कमर की मांसपेशियों को एक्टिव करने के लिए ये 3-4 योगा क्रम एक साथ किए जाने हैं। नंबर 1, ये जो पाँव हमने फैला लिए हैं, पाँव ठीक से फैलाने के बाद एक पाँव का जो पंजा है वो सीधे आगे रहेगा इस तरह से, और दूसरे पाँव का तिरछा रहेगा। दोनों पाँव के पंजों में, तलुओं में समकोण बना रहेगा, समकोण बनाना है। उसके बाद जब हम ऊपर जब हम नीचे झुक रहे हैं तो सांस को बाहर छोड़नी है, सांस रोकनी नहीं है। पेट की पूरी हवा बाहर छोड़ने के बाद ही हमने इस तरह से, ये इस अवस्था में सांस ली जा रही है, इंस्पिरेशन हो रहा है और निःश्वासन हो रहा है। और पाँव को पहले ठीक से समकोण पर ठीक से व्यवस्थित कर लेना है, और जिस पाँव की ओर हम नीचे जा रहे हैं वहाँ पर पहले कमर को पहले स्ट्रेट करना है, उसके बाद फिर उस तरफ को केवल कमर का हिस्सा ही मोड़ना है। अब जब ये ऊपर उठ गए, फिर हमने कमर मोड़ ली है, कमर इस तरह से मोड़ लेना है, घुमाना है, उस पाँव की ओर घुमाना है जिस ओर हमने नीचे जाना है। अब सांस हम बाहर छोड़ रहे हैं, पेट की हवा पूर्ण रूप से बाहर छोड़ दी जाएगी और माथे को घुटने में मिलाना है। ये ध्यान रखना है, इसमें ये सावधानी रखनी है कि जिस घुटने में हम पाँव मिला रहे हैं वो घुटना मुड़ना नहीं है। घुटने तो दोनों नहीं मोड़ने हैं। इस स्थिति से पिंडलियों में नंबर 2, पाँव ठीक से फैला लेने हैं। इस समय पाँव के पंजों में पाँव के तलवे ठीक सामने हैं और पहली स्थिति में इस तरह से मोड़ना है, कमर मोड़नी है और दोनों पाँव के तलवों में समकोण तो बनाना ही है। जिस पाँव को हम नीचे जिस तरफ हमने नीचे जाना है उस पाँव का जो पाँव का तलवा है, पंजा है, वो सीधा रहेगा इस तरह से, और माथे को घुटने में मिलाना है। और जब हम वापस आते हैं तो उस समय फिर हमने सांस लेनी है। तो सांसों को भी, पेट की हवा को भी नियमित बनाना है। नंबर 2, पाँव ठीक से फैलाने हैं। जब पाँव फैले हुए पाँव फैला रखे हैं और घुटने इसमें मोड़ने नहीं है और अप डाउन करना है। संपूर्ण शरीर को 1, 2, 3 स्टेप में सर को लगभग घुटनों के बीच तक ले जाना है और दोनों हाथों से दोनों पाँव के एड़ी पकड़नी है, एड़ी में ठीक से पकड़ करनी है और सर पूर्ण रूप से घुटने के नज़दीक लाना है। सावधानी इसमें यह रखनी है कि घुटना इसमें भी नहीं मोड़ना है।